शिवाय। तस्मै मकराय नमः शिवाय। तस्मै शकराय नमः शिवाय। तस्मै वकराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। देवर्षि, आज आपका आगमन कैलाश पर कैसे हुआ? देवादिदेव आपके दर्शनों के लिए और ये बताने के लिए कि सभी देवगण आपके पुत्रों के विवाह के आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देव ऋषि ठीक ही कहते हैं, हमारे पुत्र अब बड़े हो गए हैं, अब हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। देवी पार्वती, विचार तो तुम्हारा ठीक है, परंतु पहले किसका विवाह रचाना पसंद करोगे? क्यों ना हम दोनों के सामर्थ्य और ज्ञान की परीक्षा लें और जो अपने आप को ज्यादा योग्य सिद्ध करे उसी का विवाह पहले करें। चिरंजीव कार्तिकेय और गणेश, तुम दोनों पुत्र हमारे लिए एक समान हो, किंतु तुम्हारी माता और हम ये जानने को उत्सुक हैं, तुम दोनों ये निश्चित करो कि तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। हम अपनी श्रेष्ठता की परख अपने आप ही कैसे कर सकते हैं तात? तो ऐसा करते हैं कि तुम दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करो और जो परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का विवाह पहले कर देंगे। जैसे आपकी इच्छा। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कल्याण। गणेश जी, आप पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं जाएंगे? पृथ्वी नहीं, मैं तो सारे त्रिलोक की 7 परिक्रमाएं कर आया हूँ। तुमने अपनी बुद्धि का अच्छा प्रयोग किया है। संसार में जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता और पिता पृथ्वी ही नहीं सारे त्रिलोक समान होते हैं। तात, मैंने आपकी और माता की परिक्रमा करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली। वेद और शास्त्र भी यही कहते हैं। वास्तव में गणेश बुद्धिमान है, इसका तर्क अकाट्य है। तो फिर हम मान लें कि कार्तिकेय और गणेश में गणेश ही सर्वश्रेष्ठ है। आपका निर्णय धन्य है देवी। नारायण